हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो देने वाला हूँ। ये जो वीडियो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रिलेटेड वीडियो देने वाला हूँ और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करेंगे जिस पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो, अगर उसी पॉइंट के ऊपर आप काम करोगे तो आप जरूर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस बनोगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में बोलूंगा, आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन आप मेरे बात को अगर बुरा समझोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी का बुरा ही नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सभी लोग सक्सेस बने। वो जो भी टीम में काम करे, जो भी कंपनी में काम करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा मानना है आप इस इंडस्ट्री में आए हो, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप जरूर सक्सेस बनो। आप आए हो सक्सेस बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो बात मैं बोल रहा हूं आपको, पहले इस इंडस्ट्री में जो लोग फेलियर होते हैं, कोई भी बंदा अगर फेलियर के बाद सुनेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, निराश हो जाएगा। लेकिन हम इस इंडस्ट्री में कभी किसी को फेलियर के बारे में बोलते नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली हम जो फेलियर बनते हैं, हम क्यों फेलियर बनते हैं, उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी 4-5 पॉइंट के ऊपर थोड़ा अच्छे से दिमाग के लेके काम करोगे तो जरूर सक्सेस बनोगे। पहला पॉइंट मेरा है, आप जिस भी कंपनी में काम करो उसी कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। उसी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, उसी कंपनी के बिजनेस प्लान के ऊपर, उसी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, उसी कंपनी के पे आउट के ऊपर। आप अगर उसी कंपनी में काम करोगे और किसी आपके कंपटीटर कंपनी को आप आपके दिमाग में बैठा लोगे, ये कंपनी अच्छा था, मैं इसी कंपनी में आ गया, ये कंपनी अच्छा नहीं है, ऐसा मत सोचो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतर से बेहतर कंपनी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है। जो भी कंपनी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो गाइडलाइन है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करने वाला हर कंपनी अच्छा है। अगर जो कंपनी आपको पहले से ज्यादा पैसे के बारे में बोल रहा है, ज्यादा लोगों को लाके जोड़ो ऐसे बोल रहा है और पैसे के बारे में बोल रहा है और आपको फोर्स कर रहा है, वो कंपनी में कुछ कमियां है। जो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के बेसिस में काम करना चाहता है, उसी कंपनी का मेरा जानकारी है वो अच्छा है। क्योंकि जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म सिस्टम में आने के लिए चाहता है, जो कंपनी चाहता है सालों साल चलने के लिए, वो कभी आपको जल्दबाजी नहीं करेगा, आपके साथ जल्दबाजी नहीं करेगा, जल्दी जल्दी नहीं बोलेगा। वो आपको धीरे धीरे काम करने के लिए बोलेंगे। वो लीडर भी ऐसे बोलेंगे आपको। जो आपको जल्दबाजी दिखाता है ना, वो कंपनी के ऊपर थोड़ा डाउट होना। लेकिन सुनिए, आप देखिए वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गाइडलाइन फॉलो करता है कि नहीं करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो गाइडलाइन है वो उसी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। 2016 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन लागू हुआ है और 2021 एंड में 21 दिसंबर महीना में लास्ट में उसी के ऊपर रूल भी आ गया है। गाइडलाइन पहले बना था, उसी के ऊपर रूल भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, उसी रूल को जो कंपनी सब फॉलो करते हैं वो सब अच्छा कंपनी है। उसी कंपनी में जो भी कंपनी में आप काम करो, उसी कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ये कंपनी अच्छा है, इसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, इसी कंपनी में मैं फ्यूचर बनाऊंगा, इसी कंपनी में मैं बहुत सारा पैसा इनकम करूंगा, बहुत सारा बड़ा टीम बनाऊंगा। उसी कंपनी को आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए। तो उसी के बाद आता है क्या, जो भी कंपनी में आप काम करते हो उसी के ऊपर ट्रस्ट होने के बाद सेकेंड पॉइंट आता है क्या, आपका एजुकेशन। आप अगर सोचोगे मैं पूरा परफेक्ट बन के मार्केट में जाऊंगा, मैं परफेक्ट बन के फील्ड में जाऊंगा, तो ये मेरे जानकारी में थोड़ा गलत है।
कोई भी आदमी पूरा परफेक्ट नहीं बन सकता। पूरा परफेक्ट के पीछे अगर आप भागोगे तो आप फील्ड में नहीं जा सकोगे। लेकिन जो स्पेशली कुछ जनरल नॉलेज है, जो फंडामेंटल है, जो बेसिक नॉलेज है, उसी नॉलेज को आप लेके इंडस्ट्री में काम करो। उसी नॉलेज को लेके आप फील्ड में आओ। जैसे कि आपका बिजनेस प्लान हो गया, आपका थोड़ा प्रोफाइल के ऊपर हो नॉलेज हो गया, आपका थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज हो गया, आप फील्ड में आके काम करो। ये धीरे धीरे आपका अंदर बढ़ेगा। ये एक दिन नहीं होगा, धीरे धीरे आपका अंदर बढ़ेगा। अगर मैं कहूं आपका पास थोड़ा बेसिक नॉलेज लेके, बेसिक एजुकेशन लेके, थोड़ा फंडामेंटल एजुकेशन लेके आप फील्ड में आके काम करना शुरू कर दो। ये रहा मेरा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मेरा है, इस इंडस्ट्री में आप जो भी काम करते हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग करो या भी जो भी इंडस्ट्री में आप काम करो, हर दिन हमारा दिमाग में, हमारा ब्रेन में 80,000 थॉट्स आते हैं। 80,000 थॉट्स हर दिन हमारा दिमाग में आते हैं, विचार। 80,000 विचार आते हैं। उसी 80,000 विचार में 60,000 ऐसे विचार आते हैं जो रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब वो पहले से आया था, अभी भी आ रहा है। 60,000 ऐसे थॉट्स आते हैं जो हर दिन, हर साल में, हर दिन, हर महीना आता है। और उसी जो 80,000 थॉट एक दिन में हमारा दिमाग में आता है, उसी में आपको 95% थॉट नेगेटिव ही आएगा। आपको 95% थॉट नेगेटिव आएगा। आपके दिमाग में जो हर दिन 80,000 विचार आएगा, उसी में 60,000 विचार रिपीटेड आएगा और 95% ऐसे विचार आएगा जो आपको नेगेटिव आएगा। तो आप अगर उसी नेगेटिव विचार को पछाड़ दोगे, उसी नेगेटिव विचार को आप अगर इग्नोर करोगे और जो 5% आपका अंदर पॉजिटिव विचार आएगा, उसी के ऊपर अगर आप काम करोगे, आप एक ना एक दिन जरूर सक्सेस बनोगे। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, जो भी इंडस्ट्री में हो। ये जो बात मैं अभी बोला हूं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसी के ऊपर रिसर्च करके बोले हैं, और बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं इसी के ऊपर रिसर्च करके बोले हैं। ये भी हमारा कुछ ऐसे बुक्स है और कुछ ऐसे मतलब अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है जो इसी के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। उसी के ऊपर भी ये टॉपिक है। इसको थोड़ा हम विस्तार से कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपका जो पॉजिटिव थॉट आता है 5%, उसी को आप पकड़िए, उसी के आप लेके काम करिए। और जो चौथा बात मेरा रहा, ये तो मेरा थर्ड पॉइंट गया। चौथा पॉइंट मेरा जो है, फोर्थ पॉइंट है, आप शॉर्ट टर्म मारते हो। शॉर्ट टर्म आप मारते हो मतलब आप चाहते हो जल्दी जल्दी मैं कैसे अमीर बन जाऊं, क्योंकि लोग जानते हैं इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है। इस इंडस्ट्री में आप बहुत पैसा इनकम कर सकते हो। आप चाहते हो कैसे जल्दी जल्दी मैं इनकम कर सकूं। लेकिन सुनिए, ये बात थोड़ा कड़वा लगेगा, मैं जो पहले बोला था आपको। आप अगर देखोगे, जो भी सब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े लीडर बने हैं ना, वो आज लीडर बड़े बने हैं, लेकिन उनका जो शुरुआती दौर रहा ना, वो बहुत मेहनती दौर रहा। वो रात दिन मेहनत कर करके आज वो हासिल कर रहे हैं। वही जो मेहनत का फल आज वो आप देख रहे होंगे। इतने बड़े लीडर है, इतना पैसा इनकम कर रहा है, वो लग्जरियस गाड़ी में जाता है, लग्जरियस लाइफ जीता है। वो मर्सिडीज, जगुआर, बेंज ऐसे सब गाड़ी बड़ा बड़ा मतलब जो सब गाड़ी में हम सपने देखते हैं, हमारा उतना नॉलेज नहीं है कि वो सब अचीव करने से शुरुआती दौर में वो कैसे मेहनत करे होंगे। इंडिया में बहुत सारे लीडर हैं जो पहले टू व्हीलर में
मतलब पेट्रोल डालने के लिए भी उनका पास पैसा नहीं था। ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इस इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में हम इतने मेहनत करेंगे और बड़ा सोच चाहिए, बड़ा सोच देखना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में आप अमीर नहीं बन सकोगे, ये इम्पॉसिबल है। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, कैसे हम पहले से ऐसे मेहनत करें ताकि 5 साल 10 साल के बाद हम वो चीज हमको मिले जो चीज अभी हम ड्रीम देख रहे हैं। लग्जरियस लाइफ हो, जागुआर मर्सिडीज ऐसे गाड़ी हो, बहुत सारा बंगला हो, फॉरेन टूर हो, हर महीने हमारा मतलब 50 लाख 60 लाख इससे ऊपर भी हमारा कमीशन आ रहा हो, ये सब आपको 10 साल 20 साल बाद मिलेगा, 5 साल 8 साल 10 साल बाद मिलेगा। लेकिन अभी आप अगर शॉर्ट टर्म में सोचोगे ये पैसा हासिल करने के लिए, ये प्रकृति आपको नहीं देगा। और ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये एक्चुअली रियल बात है, रियली बात मैं बोल रहा हूं। मेरा भी खुद का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं पूरा बड़ा लीडर हूं, बहुत सारा जानता हूं, ऐसा बकवास में नहीं बोलना चाहता हूं। मैं जितना भी अभी काम करता हूं, जितना दिन काम करता हूं, जितना घंटा काम करता हूं, उसी के अंदर मुझे भी पता है मैं जितना डेडिकेटेड होकर काम करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा, उतना बड़ा चेक मेरा हर महीना आएगा। ये आपको मेहनती ना करने का मतलब है, आप चाहते हो क्या थोड़ा कैसे गलत तरीके से हो, कैसे ऐसे लोगों को मतलब गलत बात बोल के हो, बड़ा बड़ा सपना दिखा के हो, ऐसे कुछ गलत तरीका, बहुत सारा गलत तरीका लोग अपनाते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं ये गलत तरीका से लोग अमीर नहीं बनेंगे, वो बहुत चंद कुछ दिन के लिए, ये सारा जिंदगी भर नहीं है। अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, आप थोड़ा आपका प्रोसेस को लॉन्ग टर्म प्रोसेस में कन्वर्ट कीजिए। आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग चाहिए। और मैं अगर इसी के ऊपर आपको थोड़ा कड़वा लगेगा तो मुझे भी माफ कीजिएगा। मैं किसी को हर्ट करने वाला नहीं हूं, जो रियल फैक्ट है मैं उसी को बताना चाहता हूं। और एक जो बात है, हम डिपेंडेबल रहते हैं ऑफलाइन के ऊपर। ये भी एक तो बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं बोल दे रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ऑफलाइन के ऊपर ज्यादा मतलब उसी के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। ऑफलाइन आपका काम करेगा तो आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो? आपको पहले दौर में थोड़ा बहुत नॉलेज आपका थोड़ा कम हो रहा होगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, आपका लीडरशिप क्वालिटी में डेवलप नहीं हो, इसीलिए थोड़ा पहले आपको ऑफलाइन आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन हर दिन अगर आप ऑफलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कैसे काम होगा? तो मेरा मानना है, मैं जो ट्रिक जानता हूं, मैं किसी ऑफलाइन के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ऑफलाइन से भी बातचीत करता हूं, ऑफलाइन से भी मैं सजेशन लेता हूं। अगर 100% काम को आप 90% आप करोगे, ऑफलाइन को 10% छोड़ोगे तो चलेगा। 10% उनके ऊपर डिपेंड करो, 90% आप करो, आपको 90% करो, 10% उनके ऊपर छोड़ो। आपको ऐसे कैसे लोग मिलेंगे जिसका ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, जिसका कुछ ऐसे बातचीत मतलब ऐसे कुछ आपको बोलेंगे जिसके ऊपर आपका नॉलेज नहीं होगा। आप ऑफलाइन से पूछिए, ये बात ऑफलाइन आपको सॉल्व करेगा। और आप पूरा डिपेंडेबल हो जाओगे तो नहीं होगा। तो आपका खुद को फील्ड में उतरने के लिए पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। आप पहले बिजनेस प्लान लेने के टाइम आप बिजनेस प्लान आपके अपलाइन को गेस्ट समझ के दीजिए। पहले आप जिस बिजनेस प्लान को लेते हो, जिस कंपनी में भी, वो बिजनेस प्लान को आपका अपलाइन को आप गेस्ट समझ के दो, ताकि आपको ऑफलाइन और थोड़ा सुधार कर सके। आपका ऑफलाइन को आप पहले आपका गेस्ट समझ के प्लान दो, फिर 1-2 जगह ऐसे पहले शुरुआत में ऑफलाइन को आप लेके जाओ, आप प्लान दो।
आप प्लान दो, अपलाइन उसी को देखेंगे, वो भी थोड़ा आपको बाद में उसको थोड़ा सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे। आप ऐसे काम करो, आपका काम अच्छा होगा। और एक जो बात मैं बोल रहा हूं अभी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गलत अप्रोचिंग करते हैं। आपको बहुत ऐसे घुमा फिरा के इस इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं और डायरेक्टली आपको नहीं बोलते हैं इस इंडस्ट्री में आप आने के लिए। इसी का अगर मैं कहूं, इसी में ऊपर बहुत सारा ऐसे बात है। देखिए, अभी मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूं, ऐसे फेसबुक में भी देख रहा हूं, लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे लीडर हैं जो न्यू कमर्स हैं, जो ऐसे मतलब मोबाइल में ऐसे फेसबुक में ऐसे कुछ एडवर्टाइज देते हैं। इसी कंपनी के ऊपर मेरा विश्वास हट गया है। आपके पास अगर कोई अच्छा कंपनी का बिजनेस प्लान है, थोड़ा मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे बताइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वो ऐसे बहुत सारा ट्रिक है, वो आपको दे देते हैं, मतलब एडवर्टाइज बना देते हैं। अगर आप जाके उसी एडवर्टाइज में, उसी नंबर में एक दो कॉल करोगे या फिर व्हाट्सएप में कुछ मैसेज करोगे, वो आपको उन्हीं का बिजनेस प्लान देगा। वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसी कंपनी का बिजनेस प्लान आपको फिर व्हाट्सएप में रिटर्न देगा। तो वो तरीका गलत है। मेरा जो मैं मतलब बोलना चाहता हूं, मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूं वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े नामी हस्ती है। उन्हीं का एक ठो बात मैं फॉलो कर रहा हूं। वो एक वीडियो में मैं उनके साथ मिला नहीं हूं कभी, ऐसे वीडियो में देखता हूं उनको, वीडियो में फॉलो करता हूं, चाहे यूट्यूब वीडियो हो, ऐसे बहुत सारा वीडियो आता है, उसी में मैं फॉलो करता हूं। वो मुझे बोले थे 4E के ऊपर काम करने, मुझे नहीं बोले थे, वीडियो में बोले थे 4E। पहला आपका एजुकेशन, फिर आपका एग्जाम, फिर आपका एक्सपीरियंस, फिर आपका एथिक्स। ये एक दिन में नहीं होगा। पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम आप कहां दोगे, आप जिसी गेस्ट को जाके प्लान देते हो वो आपका एग्जाम है। फिर आप आते हो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में भी एक दिन में नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कंटिन्यू आप काम करते रहो, आपका एक्सपीरियंस वो बढ़ता रहेगा। फिर और एक बात है ना, एथिक्स। एथिक्स के ऊपर बहुत बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि आप देखो, जब भी इंडस्ट्री में आते हो लोगों को सही से बोलो। ये इंडस्ट्री यही इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। इसी में आप चाहे तो फ्यूचर बना सकते हो। आप गलत तरीके से मत बताओ। और पहले अगर आप बोल दोगे ये ऐसे बात है वैसे बात है, आप आओ, फिर आप इनडायरेक्टली उनको बुलाओगे, फिर आपको वही बात बोलोगे, तो उसमें थोड़ा उनको भी अच्छे से आपको आपको मतलब इतना विश्वास भी नहीं करेगा कि आप पहले से आप उनको गलत तरीका से इस इंडस्ट्री में लाए हो। सही तरीका लाओ, क्योंकि ये इंडस्ट्री इंडिया में 25-27 साल से काम कर रहा है और 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आया था। तो मैं अगर कहूं 10 साल 12 साल हुआ इस इंडस्ट्री में, थोड़ा लोग इसी के ऊपर थोड़ा जानते हैं। इंडस्ट्री बहुत छोटा है अभी तक, छोटा मतलब अभी शुरुआती दौर में बहुत कम काम हुआ है। ये बहुत लंबा चलेगा। अभी काम बहुत कम हुआ है, छोटा मतलब ये काम बहुत कम हुआ है। लोग इस इंडस्ट्री को 2010 से ऐसे तो 1995 से इंडस्ट्री आया था इंडिया में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लेकिन 2010 से लोग धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आया। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और ये शुरू हुआ है, अभी इंडिया में भी शुरू हुआ है। ये बहुत दिन चलेगा। और अगर मैं कहूं, ये 2 करोड़ लोग अभी तक भी नहीं शामिल हुए। 150 करोड़ का आबादी है इंडिया में, 150 करोड़ आबादी में अभी तक 2 करोड़ आबादी में इसमें नहीं आए। तो ये बहुत सारा लोग अभी बाकी है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। बहुत सारा लोग ऐसे नया है जो इंडस्ट्री को आप ला सकते हो। आप जितने नए लोगों को लाओ, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और ऐसे भी
आपको फिक्की ने यह भी बोला है 2020 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ बिजनेस करेगा। अभी भी इंडिया में एक एक ऐसे कंपनी है जो 1800 करोड़ और 1600, 1400, 1500 करोड़, लगभग 1500 करोड़ आसपास बिजनेस भी करते हैं एक साल में। एक ही साल में 1500 करोड़, 1400 करोड़, 1600 करोड़ बिजनेस करते हैं। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, आप इसी के ऊपर थोड़ा मेहनत कीजिए, फील्ड में उतरिए, फील्ड वर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद के ऊपर डिपेंड होकर काम करिए। अपलाइन के ऊपर इतना डिपेंडेबल, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेबल अपलाइन क्या करेगा? अपलाइन आपको एजुकेशन देगा, सपोर्ट करेगा। कहीं अगर आपका कुछ गलत हो रहा है वो आपको सुधारेगा, आपके लिए अपलाइन जाएगा प्लान देने के लिए। ऐसा नहीं होता है। आपको पैसा इनकम चाहिए, आप इस इंडस्ट्री में आए हो पैसा इनकम करने के लिए, अपलाइन आपको लाया है। वो भी जो बोले हैं वो सब सच बोले हैं। इस इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा एजुकेशन है, आपका बहुत सारा इंप्रूवमेंट होता है इस इंडस्ट्री में आने से। तो फ्रेंड्स, और भी ऐसे बहुत सारे बातें हैं। मैं तो एक दिन में एक वीडियो में नहीं होगा, वीडियो तो अभी बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो फिर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ जानकारी देने के लिए, जिस इंफॉर्मेशन को आप अगर फॉलो करोगे तो आप इस इंडस्ट्री में जरूर सफल बनोगे, 100% सफल बनोगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो अभी एंड करना चाहता हूं। फिर अगले वीडियो में आपसे बातचीत होगा। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे इम्प्रेस मतलब मोटिवेट मिले, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल में लगभग 71% सब्सक्राइब किए हैं, 100 भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे वो जो 71 लोग अभी तक सब्सक्राइब किए हैं वो मेरे लिए बहुत बड़े हैं। उन्हीं को मैं पहले थैंक्स करना चाहूँगा। जो लीडर्स, जो लोग, जो सब मेरे वीडियो को देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको मैं सहे दिल से मतलब क्या बोलूँ मैं, वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं, क्योंकि उनको मेरे ऊपर विश्वास है। और ये बात आपको बोल रहा हूं, आप जिस भी गेस्ट को प्लान दिखाते हो उसी को आप पहले विश्वास होना चाहिए वो आपके साथ काम करके उनका लाइफ में कुछ हासिल कर सकेगा। वो प्लान को मायना नहीं देता, वो प्रोडक्ट को मायना नहीं देता। प्रोडक्ट प्लान तो बाद में आएगा, पे आउट, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट ये सब बाद में आएगा। पहले वो आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, वो आपको ट्रस्ट करेगा। वो अगर उनका सोच में आ गया, नहीं ये लीडर के साथ काम करके मैं मेरे लाइफ में कुछ हासिल कर सकता हूँ, मैं मेरा लाइफ में अच्छा इनकम कर सकता हूँ, तो वो जरूर आपके साथ काम करेगा। तो पहले आपको इसी की बात के थोड़ा मतलब काम करना चाहिए। आप जिस भी गेस्ट के पास जाते हो उसी को आप पूरा ऐसे विश्वास दो कि वो आपके साथ काम करके वो बड़ा आदमी बन सकता है। फ्रेंड्स, और ऐसे बहुत सारा बातें हैं, मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बोलूंगा। और अभी तक जो सब व्यूअर्स मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को क्लिक करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपके लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।